In which of the following compounds oxidation number of an element is fractional? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें है, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग देखें Na N3, तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो पूरे N3 के ऊपर -1 चार्ज होगा। तो N3 के ऊपर -1 है तो N की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1/3 आ जाएगी। इसी तरह से Ki3 में हम लोग देखें, इसमें जो आयंस है वो K+ और I3- है, तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारी -1/3 आ जाएगी। ओके इसी तरह से हम लोग Fe3O4 को देखें तो इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 है, तो उसको यूज करके हम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो आ जाएगी +8/3। तो हम देख सकते हैं कि इन तीनों केसेस में हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फ्रैक्शनल आ रही है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन में हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है फॉर S8 S2F2 एंड H2S। तो हम बात करते हैं सबसे पहले S8 की। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है और इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। फॉर S2F2 जैसा कि हम जानते हैं फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, सो सल्फर विल बी इन +1। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। एंड फॉर H2S हाइड्रोजन की होती है +1, तो जैसा कि हम जानते हैं सल्फर विल बी इन -2। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, सो 0 +1 -2। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी our answer is option number A. Thank you. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट completely with 1 mole of ferrous oxalate in acidic solution will be। तो यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन होगा ऑफ KMnO4 वो फेरस ऑक्सीलेट के साथ होगा। अब फेरस ऑक्सीलेट में जो हमारा ऑक्सीलेट आयन होता है वो हमारा ऑक्सीडाइज होता है, तो यहाँ पे हमारा जो MnO4 माइनस होता है जो हमारे यहाँ एसिडिक सॉल्यूशन में ये कन्वर्ट होता है हमारे Mn2+ में, जो यहाँ पे हमें 5 इलेक्ट्रॉन का गेन लेगा क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। फिर हमारा जो ऑक्सीलेट आयन होता है जो हमारा C2O4 2- होता है जिसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, और ये हमारा जाता है टू CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। तो सिंस यहाँ पे 2 C2 हैं ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और हमारा 2 CO2 देगा। फिर यहाँ पे जो फेरस होता है यानी कि Fe2+ वो भी हमारा ऑक्सीडाइज होता है टू गिव अस Fe3+ और +1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे टोटल हमारे 3 इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं और यहाँ पे 5 हमारे इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। तो इसमें हमें टोटल का 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सो दैट हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दोनों साइड वो कैंसिल आउट हो जाएं और ऊपर में 3। तो यहाँ पे हमारे टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स हमारे गेन किए जाएंगे और 15 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए जाएंगे। तो ये जो हमारा रिएक्शन होगा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे, बैलेंस्ड एंड लॉस। तो इनको जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे तो जो हमारा Fe2+ है यहाँ पे 5 होगा, हमारा C2O4 है 2- यहाँ पे अगेन 5 होगा, यहाँ पे प्लस हमारा MnO4 जो है वो यहाँ पे माइनस में है और ये टोटल हमारा 3 होगा जो हमें 3 Mn2+ देगा +5 Fe3
3 प्लस एंड प्लस 5 CO2। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं ये जो है हमारा फेरस ऑक्सलेट है, इसका हमें 5 मोल्स अगर यूज़ करेंगे तो हमें 3 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस चाहिए होंगे। तो 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट के लिए हमें 3/5 मोल्स ऑफ KMnO4 चाहिए होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही ऑप्शन है। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन इन एसिडिक सॉल्यूशन इज 4/5, 2/5, 1 और 3/5। तो यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन होगी KMnO4 और सल्फाइड आयन की, तो यहाँ पे हम आयनिक इक्वेशन लिखेंगे इन एसिडिक मीडियम। तो आयनिक इक्वेशन होगी हमारे पास, वो आएगी MnO4 नेगेटिव प्लस H प्लस, एसिडिक मीडियम में करें क्योंकि रिएक्शन हम, प्लस SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, और यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे Mn2 प्लस, Mn2 प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस H2O। जब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6H प्लस प्लस 5 SO3 2 नेगेटिव विल गिव 2 Mn2 प्लस प्लस 5 SO4 2 नेगेटिव प्लस 3H2O। ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन पूछा है। सल्फाइड आयन हमारे पास SO3 2 नेगेटिव है, दिस इज सल्फाइड आयन, और हमारे पास KMnO4 मीन्स MnO4 नेगेटिव। कितने मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव हमारे 1 मोल ऑफ SO3 2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे? तो 2 मोल MnO4 नेगेटिव is required, या are 2 moles are required to react with 5 mole of SO3 2 नेगेटिव सल्फाइड आयंस। और यहाँ पे हमारे पास 1 मोल गिवन है, तो 1 मोल ऑफ SO3 2 नेगेटिव will react with 2/5 mole of MnO4 नेगेटिव। दैट मीन्स KMnO4 के हमको 2/5 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ SO3 2 नेगेटिव। दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2, 2/5। इतने नंबर ऑफ मोल्स KMnO4 के रिक्वायर्ड होंगे to react with 1 mole of sulfide ion in acidic solution. हेलो एवरीवन, क्वेश्चन इज फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन दी गई है। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। आपको दी गई है MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 नेगेटिव 2 नेगेटिव प्लस H प्लस, प्रोडक्ट क्या मिलता है? Mn2 प्लस प्लस CO2 प्लस H2O। आपको क्या करनी है? कोफिशिएंट बैलेंस करने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए MnO4 नेगेटिव 2 दिए गए हैं, C2O4 2 नेगेटिव 5 दिए गए हैं और H प्लस कितने दिए गए हैं? 16। तो यहाँ से मैग्नीज कितने हैं? 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 8 और 5 यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर देखो 8 ऑक्सीजन प्लस 28 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने आएंगे अब? और हाइड्रोजन कितने हैं? कार्बन तो कितने हो गए? 10 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन है 16 हाइड्रोजन। तो 16 हाइड्रोजन के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से। अब 8 ऑक्सीजन तो हमारे पास हो गई, हमें चाहिए 20 ऑक्सीजन। 20 ऑक्सीजन के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा?
10 से, तो देखो कार्बन भी 10 है, ऑक्सीजन 20 हो गई, मैग्नीज 2 हो गए और हाइड्रोजन भी 16 हो गई, तो सारे बैलेंस हो गए, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। अगर मैग्नीज हो 16 MnO4 नेगेटिव, 5C2O4 2 नेगेटिव और 2H+ हो, तो जो प्रोडक्ट है उसमें देखो मैनेज हो रहा है या नहीं, CO2 + H2। अब 16 मैग्नीज है तो इसमें 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं। ऑक्सीजन देखो 64 प्लस यहाँ से कितने आएंगे 20, 84 हो गए और हाइड्रोजन कितने हैं सिर्फ 2, और इसमें तो हाइड्रोजन 2 है, मतलब इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो कार्बन भी बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऐसे ही सारे ऑप्शन ये जो बैलेंस नहीं होंगे, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थैंक यू।